दिखाई दे रही है। फैमिलीज यहाँ पर कम पहुँच चुकी हैं। ये वीडियो 2016 का है और 2016 और 2017 में ये वीडियो बहुत वायरल रहा और इससे बहुत सारी चीज़ें जोड़ी गई। इसको मुख्तलिफ़ तरीक़े से सोशल मीडिया पर व्हाट्सएप ग्रुप्स में पेश किया गया। इसकी हकीकत क्या है ये इस वीडियो में मैं बताने की कोशिश करूँगी। 3 सितंबर 2016 को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की रैली थी जिसमें क्रेन से रिपोर्टिंग करते हुए एक लड़की नीचे जा गिरी थी और वो लड़की थी मैं। तो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इर्ज़ा ख़ान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो बनाने के लिए मैं थोड़ी सी नर्वस हूँ क्योंकि मुझे वो एक्सपीरियंस रीलिव करना पड़ेगा जो मेरे लिए बहुत ही ट्रॉमेटिक था, या फिर ये कह सकते हैं कि मेरे लिए नियर डेथ एक्सपीरियंस था। गुज़श्ता रोज़ मेरी क्रेनवर्सरी गुजरी है। क्रेनवर्सरी से शायद वो क्लिप देख के भी आपको याद आ गया हो। आज से 6 साल पहले एक वाक़या पेश आया था मेरे साथ। 3 सितंबर 2016 को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की रैली थी जिसमें क्रेन से रिपोर्टिंग करते हुए एक लड़की नीचे जा गिरी थी और वो लड़की थी मैं। तो मैंने अपनी मेमोरीज़ में वो देखा तो मुझे लगा मुझे इस पे बात करनी चाहिए। वैसे तो मैं बहुत अरसे से इस पे वीडियो बनाना चाह रही थी क्योंकि आए रोज़ मुझे इन वीडियोस में टैग किया जाता है, पीछे आयतें लगा दी जाती हैं और कहा जाता है कि देखें जी लड़की की जान निकल रही है और जब रूह कब्ज़ होती है तो ऐसे होता है, या फिर लड़कियों को डराया जाता है कि मीडिया में ना जाना, इस तरह से मौत होगी। वो वीडियोस में देखती थी और मैं हमेशा से सोचती थी कि मुझे ना इस पर बात करनी चाहिए। लेकिन अभी ताज़ा वो सारी मेमोरीज़ मेरे सामने आई तो मैंने सोचा कि स्टोरी टाइम वीडियो करती हूँ और आपको बताती हूँ कि एग्जैक्टली उस दिन क्या हुआ था, क्योंकि बहुत से लोगों के मुताबिक मुझे फिट्स पड़े थे और मुझे मिर्गी के दौरे अब भी पड़ते हैं। लोग ये कह के वीडियोस शेयर करते हैं और कुछ लोग कहते हैं कि लड़की मर चुकी है और फिर लोग मुझे मिलते हैं कहते हैं आप तो मर गई थी लेकिन आप तो जिंदा है, या आपका भूत तो नहीं है। ये बातें सुनना बड़ा ही ट्रॉमेटिक होता है मेरे लिए। तो मैंने सोचा एक ही दफ़ा सारी मिसकंसेप्शन को क्लियर कर देते हैं। तो हुआ कुछ यूँ कि उस वक्त मैं 92 न्यूज़ पर काम कर रही थी और मीडिया में आए मुझे तकरीबन साल 1.5 साल का अरसा हुआ था। एक हफ़्ता पहले से मुझे पता था कि मुझे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की ये रैली कवर करने के लिए जाना है और क्रेन रिपोर्टिंग मैं पहली दफ़ा नहीं कर रही थी, ये मैं पहले भी जलसों में कर चुकी थी। आई वॉज़ वेरी कॉन्फिडेंट और वो दौर वो था कि जब मैं बहुत ही ज़्यादा पैशनेट थी और आउटडोर रिपोर्टिंग तो मुझे अभी भी करना बहुत पसंद है, तो उस टाइम तो मैं बहुत ही पैशनेट थी क्योंकि नई मीडिया में आई थी। लेकिन उस दिन जब मैं सोकर उठी तो मुझे पता चला कि मेरी तबीयत तो बहुत ख़राब है। डॉक्टर के पास गई, उसने मुझे कहा कि आपको फूड पॉइजनिंग है, तो इंजेक्शन लगाया, उसने दवा दी और कहा कि घर जाके सो जाइएगा। अब एक तो मेरा अपना दिल था कि मुझे जलसे की कवरेज करनी है, दूसरा मुझे ये डर भी था कि अगर मैंने चैनल पर इनकार कर दिया तो कहीं वो मुझे जॉब से ही ना निकाल दें कि ये तो बिल्कुल प्रोफेशनल लड़की नहीं है। तो डरते डरते मैं चली गई कवरेज करने के लिए। अब क्रेन पर बैठी हूँ रिपोर्टिंग करने के लिए और 15 से 20 फीट की हाइट थी ज़मीन से। नीचे तारिक मतीन साहब जो उस वक्त मेरे कॉलीग थे, को एंकर थे, वो खड़े हुए थे और मैं उनसे कह रही थी कि तारिक साहब मेरी तबीयत ठीक नहीं, मुझे लग रहा है कि मैं गिर जाऊंगी। और वो मेरे साथ मजाक कर रहे हैं, कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, तुम गिर जाना, हम तुम्हें उठा लेंगे। और ये सारी कॉन्वर्सेशन चल रही है। अब एंकर ने पहला सवाल शुरू किया और मैंने उसे सारी सूरत हाल बताई कि जी जलसे में ये हो रहा है, इतने लोग आए हुए हैं, अभी तक इमरान खान नहीं पहुंचे और सारी सिचुएशन। और मुझे लगा कि बीपर ख़त्म हो जाएगा। एंकर ने साथ ही दूसरा सवाल कर दिया। अब जब दूसरा सवाल शुरू हुआ तो मुझे लगा कि अब कोई गड़बड़ है, मैं गिर जाऊंगी या कुछ हो जाएगा या मुझे चक्कर आ रहे हैं। लेकिन उस टाइम पे आप कैमरे पे कट हैं, आप हाथ नहीं हिला सकते कि मुझसे सवाल ना करो, कुछ बोल नहीं सकते क्योंकि आपका माइक ऑन है। तो मैं उन्हें कोई साइन दे ही नहीं सकी। अब जब उसने सवाल किया तो मैंने बड़ी हिम्मत से पूरी करेज गैदर की और मैंने कहा कि नहीं मैं जवाब दूंगी। लेकिन अगर आप वो सुने तो पहला ही जो जुमला मैंने बोलना शुरू किया वही गलत है। असल फैमिली यहाँ से पहुँच चुकी है, फैमिलीज पता नहीं क्या फैमिलीज करते करते मेरी आंखें ऊपर चढ़ गई और मैं जाकर नीचे गिरी। मुझे सिर्फ इतना याद है कि मैंने उसे जवाब देना शुरू किया, उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं है। फिर मेरी आंखें खुलती हैं कि जब मुझे एम्बुलेंस में लेके जा रहे हैं और बहुत सारे कैमरामैन और रिपोर्टर माइक लेके और कैमराज लेके इस तरह मेरे ऊपर हैं और पूछ रहे हैं आपको क्या हुआ, और मैं चीख रही हूँ क्योंकि उस टाइम पर मुझे ऐसा लग रहा था कि या तो मेरी रीढ़ की हड्डी फ्रैक्चर हो गई है या मैं कभी दोबारा चल नहीं सकूँगी या मेरा सर फट गया है, क्योंकि उस वक्त मेरी बॉडी बिल्कुल सुन्न हो चुकी थी। मुझे कुछ महसूस नहीं हो रहा था, ना मैं अपने हाथ फील कर पा रही थी, ना मैं अपने पैर फील कर पा रही थी, मेरी पूरी बॉडी सुन्न थी। तो मैं उस वक्त इसी ट्रॉमा में थी कि मेरे साथ कुछ ऐसा हो गया है कि मैं दोबारा चल नहीं सकूँगी। वो बहुत ही हॉरिबल और अजीब सा एक्सपीरियंस था। और जिस तरह से वो लोग सब ऊपर आकर चढ़ गए थे तो मुझे उस टाइम पर यह भी हो रहा था कि किसी इंसान के साथ कोई ट्रेजेडी हो जाती है तो हम
मीडिया वाले बहुत इनसेंसिटिव हो जाते हैं। हम नहीं सोचते कि अगला बंदा किस मुश्किल में है और उसके जहन में क्या चल रहा है। हम सिर्फ अपनी ख़बर के लिए उसको इतना परेशान कर रहे होते हैं। उस दिन मैंने पहली बार ये चीज़ रियलाइज़ की जिसने मुझे बाद में बहुत सेंसिटिव कर दिया। अगर ऐसा कोई मामला होता था या कभी इस तरह किसी शख्स का बीपर लेना पड़ जाता था तो मैं कोशिश करती थी कि उससे ऐसे सवाल ना करूं कि जिससे उसे दुख हो या तकलीफ़ पहुंचे। फिर मुझे याद है कि माल रोड से गंगाराम हॉस्पिटल जाने तक 5 से 10 मिनट का जो रास्ता है वो आधे घंटे का हो गया था, क्योंकि वहाँ पर इतना रश था, रैली की वजह से रास्ते सारे बंद थे। तो वो आधा घंटा मैं नॉन स्टॉप सिर्फ चीखती रही, यही सोच के कि शायद अब मैं दोबारा कभी चल नहीं पाऊँगी। लेकिन अल्लाह का लाख 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 शुक्र है, मैं समझती हूँ कि कोई मौजज़ा था या दुआएं थीं लोगों की, मेरी फैमिली की मेरे साथ, कि मुझे कुछ भी नहीं हुआ। बहुत सारे लोग कहते हैं कि तुम्हारे साथ कोई गार्डियन एंजल है जिसने तुम्हें प्रोटेक्ट किया, और मुझे लगता है कि बिल्कुल ठीक बात है। क्योंकि व्हेन आई रीच्ड हॉस्पिटल, डॉक्टर्स ने मुझे चेक किया तो उन्होंने कहा कि आपके जिस्म पर एक खराश भी नहीं आई है, जबकि वो 15 से 20 फीट की हाइट थी। और खुदा न खास्ता मैंने उस वक्त गले में दुपट्टा लिया हुआ था, गिरते हुए वो दुपट्टा रोल हो जाता, मेरे गले के गिर्द कस जाता या उसमें फंस जाता क्रेन में, या वो माइक की तार मेरे गले में अटक जाती, या खुदा न खास्ता कुछ हो जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो मैंने बहुत अल्लाह का शुक्र अदा किया, और डॉक्टर्स ने भी मुझे कहा कि अब बिल्कुल ठीक है, हमको कुछ भी नहीं हुआ मौजज़ाती तौर पे। और नेक्स्ट डे मैं काम पर गई और अगले दिन मैंने बुलेटिन्स किए। तो ये पूरी स्टोरी थी जिसको लोगों ने पता नहीं किस किस तरह से उछाला। और जब ये हुआ उस रोज़ भी कवरेज जो हो रही थी रैली की वो रुक गई थी, और हर जगह पे मेरी न्यूज़ की कवरेज चल रही थी कि निजी टीवी की एक एंकर इस तरह से गिर गई, उनके साथ ये वाक़या पेश आया। और उस वक्त भी सारे चैनल्स डिफरेंट खबर चला रहे थे। तो मैंने ये भी रियलाइज़ किया कि मैं एक बंदी जो कि मीडिया से हूँ, जिस तक सबका एक्सेस है, मुझे सब जानते हैं, वो मेरे बारे में गलत खबरें चला रहे हैं कि इर्ज़ा को तो फला कितने टांके लगे, उसकी तो क्रिटिकल कंडीशन है, उसको तो बचना नामुमकिन है, पता नहीं क्या क्या खबरें चल रही थी। इवन कुछ चैनल्स पे मेरा नाम गलत लिया जा रहा था, जबकि वो सब लोग मुझे जानते थे। तो कितनी सच्चाई होती है इनकी खबरों में और कितनी एग्जैजरेशन होती है वो भी मुझे पता चला। खैर वो सबको पता है अब, लेकिन ये होता है। तो हर चीज़ जो आप टीवी पर या सोशल मीडिया पर देखते हैं उस पर यकीन नहीं करना चाहिए। फिर व्हाट्सएप पे जिस तरह से इस न्यूज़ को सर्कुलेट किया गया, एग्जैक्टली 1 साल बाद, ये वाक़या पुराना हो गया, 1 साल बाद इस वाक़े ने दोबारा से हाइप पकड़ी। लेकिन इस दफ़ा ये पाकिस्तान में नहीं हुआ, ये हुआ इंडिया में। इंडिया में ये एग्जैक्टली 1 साल बाद क्रेनवर्सरी पर ही न्यूज़ इतना सर्कुलेट होना शुरू हुई। लेकिन उन्होंने क्या किया कि इसकी तह तक पहुँचे। वो मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पर गए, उन्होंने देखा कि ये लड़की तो ज़िंदा है, इसके बारे में ये खबर गलत फैली हुई है। उन्होंने मुझे बीपर पे लिया। मुझे याद है इंडिया टीवी ने एग्जैक्टली 12 मिनट का पैकेज चलाया था मेरे ऊपर कि क्या वाक़या हुआ था और इस वक्त मैं कहाँ पर काम कर रही हूँ। NDTV ने भी मेरा लाइव बीपर लिया। तो उन्होंने इतनी तहकीक करके, प्रॉपर रिसर्च करके पैकेजेस बनाए, मेरे लाइव बीपर्स किए, जो बात मुझे बड़ी अच्छी लगी कि और सिर्फ ये पाकिस्तान या इंडिया में डिस्कस नहीं हुआ, सब कॉन्टिनेंट में डिस्कस नहीं हुआ, वर्ल्ड वाइड ये न्यूज़ डिस्कस हुई थी। लेकिन उसके बावजूद अब तक इस पे डिफरेंट तरह की न्यूज़ बनाई जाती हैं और उसको डिफरेंटली शेयर किया जाता है। वो मुझ तक पहुंचती भी हैं और मैं हंसती भी हूँ, टाल भी देती हूँ, बट लोग इनसेंसिटिव हो जाते हैं। एंड आई होप कि इस वीडियो के थ्रू मैंने बहुत सारे लोगों के मिसकनसेप्शंस क्लियर किए होंगे। #इर्ज़ा इज़ अलाइव भी उन दिनों में बहुत चला था, तो आज फिर कहूँगी #इर्ज़ा इज़ अलाइव, मैं ज़िंदा हूँ, मुझे मत मारें। मरने से पहले मौत तो हक के एक दिन आनी है, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं ज़िंदा हूँ। तो आई होप आपके मिसकनसेप्शंस क्लियर हुए होंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।